हेलो। आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज हम टोटल 15 क्वेश्चन करेंगे। देखो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नॉर्मल आप चैप्टर्स को कितना भी पढ़ लो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस इनबिल्ट नहीं होता। सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर की, उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, उतने ही कंसेप्ट आपके बढ़ेंगे। आपको आपने जो चीज पढ़ी है उस चीज को अप्लाई करना आएगा। किसी भी क्वेश्चन में किस तरह से आप अप्लाई करके आप आंसर निकालते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास होता है आप क्वेश्चन आंसर की आपको प्रैक्टिस करना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आपका आज का जो पहला क्वेश्चन आपके पास है, क्या कहता है, व्हेन द क्लोरीन गैस रिएक्ट with the hot and concentrated sodium hydroxide solution, the oxidation number of the chlorine changes from। ये कहता है कि जब कोई क्लोरीन गैस हॉट या कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करती है तो क्लोरीन के अंदर कौन सा चेंज आता है या उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां तक चेंज होता है, वो आपको बताना है। देखो एनसीईआरटी में आपने हेलोजन्स एटम के अंदर आपका एक मॉलिक्यूल है क्लोरीन गैस के नाम से, आपने उसके बारे में पढ़ा है और ये क्वेश्चन आपका आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। वहां पर हम दो रिएक्शन पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं क्लोरीन गैस की कोल्ड या कोल्ड आपके पास या डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, एक रिएक्शन हम पढ़ते हैं हॉट और कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखो क्या कहता है, जब आप कोल्ड और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस करते हो तो आपको सोडियम क्लोराइड प्लस में NaClO आपको मिलता है। लेकिन जब आपने हॉट या कंसंट्रेटेड NaOH लिया तो एक तो आपको NaCl मिलता है प्लस में NaClO3 क्लोरेट आपको मिलता है, सोडियम क्लोरेट। तो देखो यहाँ पर क्लोरीन गैस है, कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपके पास होता है उसके ऊपर चार्ज हमेशा क्या रहता है, 0। इसका मतलब Cl2 के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा आपके पास, 0 होगा। क्लियर है। अब देखो आपके पास NaCl बन रहा है, सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1 का, तो आपके पास क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, -1 का। तो एक तो ये पता चल गया कि 0 से कहाँ चेंज हो रहा है, -1 पे चेंज हो रहा है। सेकेंड देखो आपके पास, सेकेंड आपको क्लोरेट मिल रहा है NaClO3 आपके पास, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ ClO3 नेगेटिव, मैं यहाँ पर इसको लिख सकती हूँ। तो देखो अगर मैंने क्लोरीन का X माना, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है तो 3 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, माइनस में 6 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 6 आपके पास हो गया, इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है, -1। तो -6 को जब राइट हैंड साइड में लेकर जाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, +5। तो देखो इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 से, एक तो आपका -1 में चेंज हो रहा है, एक 0 से किस में जा रहा है, +5 के अंदर चेंज हो रहा है। तो देखो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी आपके पास क्या होगा, सही आंसर होगा। इसमें लिखा हुआ है 0 से -1 चेंज हो रहा है और 0 से आपके पास कहाँ चेंज हो रहा है, +5 आपके पास चेंज हो रहा है। क्लियर है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स नाइट्रोजन एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको ये बताना है चारों कंपाउंड में से किस में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है। तो देखो निकालते हैं, N3H, अगर नाइट्रोजन की मैंने X मानी तो 3 नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, 3X। हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, +1, तो आप क्या लिखोगे, 3X + 1 ओवरऑल चार्ज इक्वल टू 0। ठीक है, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3 आपके पास आ जाएगी। यहाँ देखो NH2OH आपके पास है, नाइट्रोजन की हमने X मानी, एक हाइड्रोजन के लिए आपके पास +1 होती है, 2 के लिए क्या हो गया, +2। ठीक है, ऑक्सीजन आपके पास OH है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, OH के ऊपर कितना होता है, -1 चार्ज आपके पास होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1। तो देखो +2 -1 किसके इक्वल आएगा, +1 के, तो X + 1 = 0, X किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। अगला देखो N2H4 आपके पास है, 2X + 4 = 0।
ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। NH3 के अंदर देखो एक हाइड्रोजन पे एक चार्ज होता है, 3 पर कितना हो जाएगा, +3, तो इक्वल टू 0 करके जाएगा, तो x के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, -3। तो देखो आपको ये बताना है इनमें से कौन सी सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो देखो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि जो x की वैल्यू -1/3 है वो क्या है, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखो नेगेटिव पर ध्यान देना, यहाँ -1/3 है, यहाँ -1 है, -2 है, -3 आपके पास है। नेगेटिव में जो छोटी वैल्यू होती है वो सबसे बड़ी आपके पास होती है, ठीक है। इसीलिए आपके पास x की वैल्यू जब -1/3 है, इसका मतलब ए ऑप्शन के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, जहां पर नाइट्रोजन की सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दी हुई है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, These reactions involving H2PO4 negative are given below। 3 रिएक्शन दी हुई है, H3PO4 का हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है, H2PO4 नेगेटिव का हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है, H2PO4 नेगेटिव का OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन दी हुई है, मतलब बेस के साथ रिएक्शन दी हुई है। अब देखो इसने पूछा है, इन विच ऑफ द अबव डज H2PO4 नेगेटिव एक्ट्स एज एन एसिड। आपको ये बताना है तीनों रिएक्शन में से H2PO4 है वो किन में आपके एज अ एसिड आपका बिहेव करेगा, मतलब इसके लिए एसिडिक रिएक्शन कौन सी आपको दी हुई है इनमें से। तो देखो एसिड का मतलब क्या होता है, आपके पास H पॉजिटिव का बाहर निकलना, ठीक है। आप क्या करते हो, H पॉजिटिव जितना इजीली आपका बाहर निकल जाता है वो उतना ही अच्छा एसिड होता है। तो देखो H2PO4 में से H जाएगा, इसका मतलब क्या बचेगा आपके पास, HPO4 2 नेगेटिव आपके पास बचेगा। तो देखो इन रिएक्शन में किसमें दिया हुआ है, यहाँ H3PO4 है, तो इसका मतलब ये गलत है आपके पास। यहाँ देखो H2PO4 का हाइड्रोलिसिस कराया, एक हाइड्रोजन कम हुआ, क्या बना आपके पास HPO4 2 नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन वाटर में जाके क्या बन गया H3O पॉजिटिव, बिल्कुल सही रिएक्शन है। थर्ड भी चेक करो एक बार, H2PO4 नेगेटिव में बेस के साथ रिएक्शन कराया, क्या बना, एक हाइड्रोजन फालतू करके दिखा दिया, एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। कहने का मतलब है तीनों में से जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो आपके पास क्या है, सेकंड है, क्योंकि इसी में आपने एसिडिक रिएक्शन दिखाया हुआ है। H2PO4 नेगेटिव है, एक हाइड्रोजन को कम करता है, HPO4 2 नेगेटिव बन जाता है, और ये H पॉजिटिव क्या ले लेता है, H2O ले लेता है, तो क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव आपके पास बना लेगा। तो सही आंसर में आपके पास सेकंड रिएक्शन है, तो इसका मतलब आपके पास सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि इसमें सिर्फ सेकंड आपको दी हुई है। आगे देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द करेक्ट ऑर्डर of the increasing bond order in the following equation species आपको बतानी है। एक आपको Cl2 O दे रखा है, एक आपको ClO2 दे रखा है, एक आपको ClO3 आपके पास O2 नेगेटिव आपको दिया हुआ है। तो देखो आपके पास क्या है, सबसे पहले तो आप क्या करो, इसका स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एक जैसी स्पीशीज को देख लेते हैं, एक आपको Cl2O दे रखी है, एक आपको एक आपको ClO2 दे रखा है, एक आपको ClO नेगेटिव दे रखा है। तो देखो आपके पास क्या होगा, Cl है, इधर आपके पास डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, सेम इधर आपके पास क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। इधर देखोगे Cl एक साइड में क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, दूसरी साइड में क्या है, O नेगेटिव है, तो आपके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड बनेगा आपके पास, ठीक है। तो देखो अगर हम आपके पास हेलोजन के अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, तो देखो 1 2 3 4, इसका मतलब एक 5 यहाँ होगा, 6 आपके पास होगा, प्लस में आपके पास क्या है, 7 होगा। इधर देखोगे 1 2 3, आपके पास क्या होगा, 4, इधर आपके पास 5, इधर आपके पास 6, इधर आपके पास क्या है, 7। इसका मतलब देखो दोनों स्ट्रक्चर के अंदर आप ध्यान से देखोगे, जो ClO2 नेगेटिव है, यहाँ पर आपके पास 2 लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट है। इसका मतलब 2 लोन पेयर, इधर आपके पास क्या है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर क्या है, इससे कम आपके पास है। तो जितना ज्यादा लोन पेयर है तो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन भी क्या होगा, उतने ही ज्यादा होगा, दोनों क्या करेंगे, दूर दूर करेंगे। तो ये जो बॉन्ड आपके पास है, जैसे जैसे ये इस बॉन्ड को दूर करेंगे आपके पास, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, आपके पास कम हो जाएगा।
ठीक है, मतलब आपका ये कंफर्म हो गया, क्योंकि आपका ClO2 नेगेटिव के अंदर लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है, तो बॉन्ड एंगल आपका कम हो गया किसके कंपैरिजन में, ClO2 के कंपैरिजन में। तो देखो ClO2 नेगेटिव का क्या है, सबसे कम आपके पास है, तो इनमें से किस ऑप्शन के अंदर ये ClO2 नेगेटिव सबसे ज्यादा, इसका मतलब गलत दे रखा है। ठीक है, और देखो ClO2 के कंपैरिजन में इधर देखोगे ClO2 का ज्यादा दे रखा है, इसका मतलब ये भी आपके पास गलत दे रखा है क्वेश्चन में। इधर देखोगे ClO2 नेगेटिव का दे रखा है, ये भी गलत दे रखा है, तो सही आंसर क्या बनता है आपके पास, बी बनता है। सिर्फ इसका कंपैरिजन किया, आपके पास पूरा करेक्ट आंसर आ गया। नॉर्मली अगर देखोगे ClO2 का और ClO का देखोगे, तो देखो ClO2 के अंदर आपको पता है लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसका इफेक्ट होगा। जबकि आप यहाँ देखोगे Cl2O के अंदर तो ऑक्सीजन है, इधर आपके पास क्या है, एक एक बॉन्ड Cl के साथ आपके पास बनाएगा सिंगल सिंगल। ठीक है, तो सिंगल सिंगल दो ही बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। इधर आपके पास रिपल्शन क्या है, आपके पास इसके कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसीलिए आपके पास करेक्ट ऑर्डर क्या आ जाएगा, बी आपके पास। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन, द टेंडेंसी ऑफ BF3 एंड BBr3 टू बिहेव एज Lewis एसिड डिक्रीजेस इन द सीक्वेंस। आपको ये बताना है कि आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ है, उसका ऑर्डर क्या होगा जब आपके पास बोरोन के हैलाइड्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, आपको याद होगा जैसे जैसे आप बोरोन हैलाइड में नीचे की साइड में जाते हो, आपके पास जो बैक बॉन्डिंग आपके पास है, बैक बॉन्डिंग क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। बैक बॉन्डिंग जितनी कम होती है, उसकी आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ है वो आपके पास क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है। तो सही ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास, डी हो जाएगा। ठीक है, BF3 के अंदर आपके पास क्या है, बैक बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रोंग आपके पास होती है, इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है उसका, कम आपके पास बहुत ज्यादा होता है। बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिए होती है, यहाँ पर ज्यादा आपके पास चाहिए होती है, इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप टॉप नीचे जाओगे, आपके पास साइज बढ़ता चला जाएगा, फ्लोरीन से क्लोरीन से, क्लोरीन से आपके पास ब्रोमीन पे, इसके बीच में बैक बॉन्डिंग है, ब्रोमीन से आपके पास बोरोन की साइड में वो क्या है, बैक बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाती है। वो बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होगी, उससे बॉन्ड ऑर्डर भी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ही कम आपके पास लगेगी, थोड़ी सी एनर्जी डालोगे बॉन्ड आपका डिसोसिएट कर जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपके पास क्या हो जाएगी, उसकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को हम हमेशा किससे देखते हैं, डेफिशिएंट कंपाउंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं ना, और बोरोन आपके पास क्या है, डेफिशिएंट कंपाउंड है। तो सिंपल सा फंडा याद रखना है, बैक बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे आपके पास बैक बॉन्डिंग कम होती चली जाएगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा होती चली जाएगी। तो सही आंसर आपके पास क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, P4O10 इज द एनहाइड्राइड ऑफ द, आपको ये बताना है P4O10 किसका एनहाइड्राइड है। ठीक है, किसका होता है, H3PO4 का होता है। आपने इतनी बार नाइट्रोजन फैमिली के अंदर इस चीज को पढ़ा भी है। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओजोन इज नॉट करेक्ट। आपको ये बताना है जो गलत नहीं है, जो सही नहीं है, सॉरी, वो आपको बताना है। मतलब आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है, चारों में से गलत स्टेटमेंट कौन सी आपके पास है। देखो इस नोट को ध्यान से देख लेना, अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आपको क्वेश्चन गलत होने के चांस हो जाते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन क्या कहता है, द ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज इन ओजोन इज आइडेंटिकल विद दैट ऑफ द मोलिकुलर ऑक्सीजन। बिल्कुल गलत है। ऑक्सीजन और ओजोन दोनों में ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है, वो दोनों आपकी वेरी करती है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। आगे देखो, आगे भी पढ़ते हैं, द ओजोन इज द रिस्पॉन्स हाइब्रिड ऑफ टू स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है, रेजोनेंस टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके एग्जिस्ट करते हैं ओजोन के लिए, तो बिल्कुल सही बात है। अगला देखो, ओजोन मॉलिक्यूल इज एंगुलर इन शेप। बिल्कुल सही बात है, एंगुलर शेप का होता है। आगे देखो, ओजोन इज यूज्ड एज अ जर्मीसाइड एंड द डाइसाइनफेक्टेंट
रिएक्टेंट फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, ये भी बिल्कुल सही एप्लीकेशन आपको दी हुई है। देखो क्वेश्चन के अंदर बोला था इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है आपके पास, ए ऑप्शन, बाकी सब से सही दे रखे हैं, ए आपको गलत दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने इनकरेक्ट आपसे पूछा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स पीओपी बॉन्ड, आपको बताना है पीओपी बॉन्ड किस में होता है, हाइपोफॉस्फोरस के अंदर होता है, फॉस्फोरस एसिड के अंदर होता है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड में होता है, या फिर आपका ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड में होता है। देखो आप इनके स्ट्रक्चर देखोगे ध्यान से, अगर आप ध्यान से स्ट्रक्चर देखोगे, ऑर्थोफॉस्फोरिक में क्या है, एक भी पीओपी बॉन्ड नहीं है। चारों में से किस में दिखाई दे रहा है, पायरो के अंदर दिखाई दे रहा है। मतलब पायरो का मतलब क्या है, H4P2O7, वहां पर आपका क्या करता है, पीओपी लिंकेज आपकी हमेशा प्रोवाइड होती है। तो इसका मतलब सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी आपके पास। अगला क्वेश्चन देखो, विच नोबल गैस इज अबंडेंट इन एटमोस्फियर, कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा आपको एटमोस्फियर में मिलती है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, आर्गन आपके पास होगा। तो सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, इसका सी आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपके पास क्या कहता है, द रिएक्शंस ऑफ P4 विद X लीड्स सेलेक्टिवली टू P4O6, द X इज ड्राई ऑक्सीजन, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, मॉइस्ट ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो इसका सही आंसर आपके पास है बी। आप याद करो, जब P4 की रिएक्शन हम ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के मिक्सचर के साथ करते हैं तो आपके पास P4O6 मिलता है। यहाँ जब हम ऑक्सीजन लेते हैं वो एक लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं, लेकिन अगर इसी ऑक्सीजन को हमने एक्सिस में कर दिया तो हमारे पास P4O10 हमें मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास क्या आंसर सही है, अ मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 आपके पास सही आंसर है। तो आपके पास बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ ज़ीनोन कंपाउंड्स इज नॉट फिजिबल, कौन सी गलत रिएक्शन है, कौन सी फिजिबल नहीं है, वो आपको बतानी है। तो देखो सबसे पहले दे रखा है XCO3 के अंदर 6HF अगर ऐड करोगे तो आपको XCF6 प्लस वाटर मिलेगा, ये गलत आपके पास दे रखा है। याद करो आपने चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा है, रिएक्शन में XCF6 का जब हाइड्रोलिसिस करते हो तब आपको क्या मिलता है, XeO3 प्लस HF आपको मिलता है। मतलब ये रिएक्शन उल्टी लिखकर दिखा रखी है। ठीक है, तो ये वाली ए क्या है, गलत रिएक्शन है। आगे भी देख लेते हैं सही लिखा हुआ है क्या नहीं। आगे देखो XCF4 का हाइड्रोलिसिस करोगे, Xc मिलता है, XCO3 मिलता है, बिल्कुल सही बात है, HF आपका बाहर निकल जाता है। XCF2 का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होता है, Xc प्लस HF मिलता है प्लस ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है। HeF6 प्लस RbF करोगे तो Rb पॉजिटिव, XeF7 नेगेटिव आपके पास मिलता है। ठीक है, आपके पास बिल्कुल सही रिएक्शन है। तो देखो नॉट फिजिबल रिएक्शन पूछा, इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, गलत रिएक्शन है, ये आपको दे रखी है। बाकी तीनों रिएक्शन क्या है, सही आपके पास। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली और अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी रिटर्न अगेंस्ट इट। आपको ये बताना है कौन सी नीचे दिए हुए सीक्वेंस में कौन सा सीक्वेंस मैच नहीं करता, वो आपको बताना है। ठीक है, देखो आपके पास कार्बन फैमिली से दिया हुआ है CO2 SiO2 SnO2 RbO2 PbO2, लेड ऑक्साइड आपको दे रखा है। ऑक्सीडाइजिंग पावर के अंदर, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या है, रिडक्शन जितना इजीली है। आपके पास रिडक्शन किसका इजीली है, PbO2 का आपके पास रिडक्शन ज्यादा इजीली हो जाता है। इसका मतलब ए आपको क्या दे रखा है, सही दे रखा है। अगला देखो HF HCl सबसे ज्यादा HI की एसिडिक स्ट्रेंथ आपके पास होती है, बिल्कुल सही बात है। साइज आपका जैसे जैसे नीचे बढ़ता है एसिडिक स्ट्रेंथ आपके पास क्या है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, H और I के बीच में क्या है, बॉन्ड लेंथ आपकी बढ़ जाती है साइज बढ़ने की वजह से, तो H का निकलना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो इसका मतलब ये वाला भी क्या दे रखा है, सही दे रखा है। आगे देखो
H3, PH3, ASH3, SBH3 इंक्रीजिंग बेस स्ट्रेंथ, ये आपके पास गलत है। ठीक है, NH3 क्या है, सबसे अच्छा बेसिक आपके पास होता है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ आपके पास सबसे अच्छी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या दे रखा है आपको, गलत दे रखा है। आगे देखो, आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, हाफ फील्ड आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होती है, स्टेबल होता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, आपके लिए मुश्किल होगा। तो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आपके पास ज्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, और ऑक्सीजन की कार्बन से बोरोन से ज्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब देखो, गलत आंसर आपके पास कौन सा है इसमें से, सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आपके पास क्या हो जाएगा, सही आंसर आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो 12th का आंसर आप क्या लगाओगे, सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन 13 आपको क्या कहता है, अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन सीबीएसई में भी रिपीट होता है। कौन होता है सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैलोजन फैमिली में से, F2 सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत ही जल्दी आपका रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, रीजन क्या होता है आपके पास, क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या है, बहुत ही छोटा साइज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा इसकी होती है, और प्लस में हाइड्रेशन एनर्जी भी इसकी क्या है, बहुत अच्छी होती है, इसीलिए। आगे देखो, द ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर द नाइट्रेट्स डिपेंड अपॉन, ब्राउन रिंग टेस्ट आप किसके लिए करते हो, नाइट्रेट के लिए करते हो। क्या करते हो, उसके अंदर पहले जो भी आपको सॉल्यूशन दिया होता है आप वो लेते हो। ठीक है, उस सॉल्यूशन के अंदर फिर क्या करते हो, आप आयरन सल्फेट डालते हो, उसके बाद धीरे धीरे जो आपकी टेस्ट ट्यूब है उसके साइड से आप क्या करते हो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो। थोड़ी देर बाद देखते हो तो दो लेयर्स के बीच में एक ब्राउन रंग की आपको रिंग दिखाई देती है ऊपर की साइड में। ठीक है, तो वो क्या बताती है, नाइट्रेट आयन की प्रेजेंस को बताती है। यही आपका ब्राउन रिंग टेस्ट आपके पास होता है नाइट्रेट्स के लिए। तो देखो रिएक्शन क्या होती है, नाइट्रिक एसिड की H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है प्लस FeSO4 के साथ, तो आपके पास देखो आयरन जो है यहाँ आपका +2 के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ आपका +2 में प्रेजेंट है, और जब आप यहाँ देखोगे यहाँ आपका +3 के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब इसके बीच में क्या हो रखा है, ऑक्सीडेशन हो रखा है। इधर देखोगे नाइट्रिक एसिड को देखोगे, नाइट्रिक एसिड में क्या हो रहा है, आपके पास रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास ज्यादा से कहाँ जा रहा है, कम पे जा रहा है। इधर देखोगे +1 क्या है, -6 +5 के अंदर है, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन +5 में है। यहाँ देखोगे आपका नाइट्रोजन किस में है, आपके पास +2 में है। इसका मतलब क्या है, रिडक्शन। तो रिडक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है, नाइट्रिक एसिड से कहाँ पर हो रहा है, आपके पास नाइट्रेट की साइड में हो रहा है, मतलब रिडक्शन आपके पास हो रहा है। तो देखो आपके पास सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट का रिडक्शन हो रहा है टू द नाइट्रिक ऑक्साइड की साइड में। ठीक है, तो आपके पास सी सही आंसर है इसके लिए। अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का आपके पास, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड ऑन द रिएक्शन विद एन एक्सिस ऑफ वाटर। इसने बोला है जब हम मैग्नीशियम नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं एक्सिस में, तब आपको अमोनिया या नाइट्रिक एसिड जो आपको दिया हुआ है वो कितनी क्वांटिटी में मिलता है। देखो जब आप मैग्नीशियम नाइट्राइड का जब हाइड्रोलिसिस कराते हो आप, तो देखो आपको क्या मिलता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलता है प्लस अमोनिया गैस मिलती है। मतलब इन चारों में से आपके पास जहां नाइट्रिक एसिड लिखा हुआ है वो आपका गलत हो जाएगा। अब देखो आपको ये देखना 1 मोल मिलेगा या 2 मोल मिलेगा। इस रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ Mg3 है आपके पास, तो यहाँ क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ऑक्सीजन देखो आपके पास कितने हो गए, 3 हो गए आपके पास, तो यहाँ क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। नाइट्रोजन कितने हैं आपके पास, 2 है, यहाँ नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो ओवरऑल बैलेंस करके देखो, मैग्नीशियम 3, यहाँ मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, 6 आपके पास, 2 तिया 6। इधर देखो ऑक्सीजन 3 इधर आ गए आपके पास, 3 आपके पास ऑक्सीजन, यहाँ बैलेंस हो गई। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने हाइड्रोलिसिस कराया मैग्नीशियम नाइट्राइड का, तो आपको क्या मिल रहा है, 2 मोल आपको अमोनिया के मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा।